हेलो, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं प्रत्यय और आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय का अध्याय। और इससे पहले हम लोग उपसर्ग पढ़ चुके हैं, उपसर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि उपसर्ग क्या होता है, कैसे हम सब उपसर्ग को छांटते हैं। तो इसी श्रृंखला में उपसर्ग और प्रत्यय यानी कि उपसर्ग को हम पढ़ चुके हैं, उसी का जो दूसरा पार्ट है वो है आपका प्रत्यय, कि प्रत्यय किसे कहते हैं और कैसे हम इसको, इसके क्या मतलब, कितने भागों में ये बांटा गया है ना, क्या क्या मतलब, हम कैसे इसको पहचानने की कोशिश करेंगे और कैसे हमें प्रत्यय को निकालना होता है। इन सारी बातों की हम आज इसमें अध्ययन करेंगे। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए प्रत्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे आपने उपसर्ग में पढ़ा था कि हम जब किसी शब्द में पहले कोई शब्द जोड़ देते हैं या पहले कोई वर्ण जोड़ देते हैं और उसमें अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, इसी प्रकार से प्रत्यय में भी यही होता है कि शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। दूसरे अर्थ में हम कह सकते हैं कि शब्द निर्माण के लिए शब्दों के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रति धन आ। प्रति का अर्थ होता है साथ में और बाद में, पर आय का अर्थ होता है चलने वाला, यानी कि साथ में और चलने वाला। तो प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। ठीक है। प्रत्यय उपसर्गों की तरह अविकारी शब्दांश हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि प्रत्यय जो है कैसा शब्दांश है, अविकारी है, विकारी है, कैसा है। ठीक है। तो उपसर्ग भी अविकारी शब्द होता है और प्रत्यय भी अविकारी शब्द है। जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं, प्रत्ययों का अपना अर्थ नहीं होता और ना ही इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। प्रत्यय अविकारी शब्दांश होते हैं जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। जैसे समास धन एक, तो ये क्या हो गया आपका, सामाजिक हो गया। सुगंध धन इत हो गया, सुगंधित हो गया। भूलना धन अक्कड़ यानी कि भुलक्कड़। मीठा धन आस यानी कि मिठास। भला धन आई यानी कि भलाई। इस तरह से देखा होगा कि आपने जब हम किसी शब्द में कोई शब्द जोड़ रहे हैं या तो अंत में जोड़ रहे हैं तो उसका अर्थ में परिवर्तन हो रहा है। ठीक। अब प्रत्यय के भेद देखिए कि प्रत्यय के मुख्य तीन भागों में बांटा गया है, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। तो हम इसमें से मुख्य हिंदी और आपके हिंदी के प्रत्यय मुख्य तौर से पूछे जाते हैं, उनके भागों को पढ़ाया जाता है और उनके भागों के संबंध में ही क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। ठीक है। तो कृत प्रत्यय हैं, हिंदी के दो प्रत्यय भेद हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वह प्रत्यय जो क्रिया के पद मूल रूप के साथ लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जो प्रत्यय बनते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। यह प्रत्यय क्रिया और धातु को नया अर्थ दे देते हैं। ठीक है। मुख्य क्या है इनका काम कि कृत प्रत्यय हमें क्या ध्यान रखना है, क्रिया और धातु में जब लगने पर कोई नया अर्थ दे देते हैं तो आपका वो कृत प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए लेखक और गायक के दिए गए शब्द के मूल के रूप में एक प्रत्यय लगाया गया है जिसके क्रियापद लेख और गाय के मूल रूप में परिवर्तन हो गया है। अब लेख में यदि मानो ये लेख है, इसमें हमने एक प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया, ये लेखक हो गया। इसी तरह से गाय धन एक है तो ये क्या हो गया हमारा, गायक। ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, गायक। यानी कि क्रिया और धातु में नया अर्थ बदल देना या नया अर्थ का हो जाना। अगला है अब आप देखिए कि कृत प्रत्यय के भेद, कृतवाचक, कर्मवाचक, करण, भाव और क्रिया। जैसे आपने देखा होगा कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, तो वो तो होगा हमारे क्या कहते हैं परसर्ग होते हैं। तो हमें यहाँ पर सारे नहीं लेने हैं, यहाँ पर हमें कुछ ही कृत प्रत्यय के भेद हैं। कृत में यानी कि कर्ता, क्या है कृतवाचक का, यानी कि कर्ता। कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृतवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हार यानी कि पालनहार और राखनहार। वाला यानी कि रखवाला और लिखने वाला। यहाँ पर क्या है, कर्ता का बोध हो रहा है। दूसरा है कर्म, यहाँ पर कर्म की प्रधानता रहेगी। जैसे औना, जैसे जोड़ा तो खिलौना और बिछौना। नी यानी कि ओढ़नी और मथनी।
ऐसे ही यहाँ पर हो गया करणवाचक, यानी कि साधन का बोध कराने वाले। तो ये आपका हो गया करणवाचक। ठीक है, करणवाचक हो गया। अन्न यानी कि पालन और सोहन, नी यानी कि चटनी, ऊ यानी कि झाड़ू और चालू। भाववाचक हो गया, यानी कि भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक प्रत्यय कहलाते हैं। आप यानी कि मिलाप और विलाप। आवट यानी कि सजावट, मिलावट, लिखावट। आव यानी कि खिंचाव और तनाव। ठीक है, आई यानी कि लिखाई, खिंचाई, चढ़ाई। तो इस तरह से जो भाव जो दिखा रहा है, यानी कि भाव का जो बोध आ रहा है, जो हमारे मन से निकलता है, हमारे मन में भाव जो आता है, वो हमारा भाववाचक क्या है, हमारा प्रत्यय है। अब अगला आता है हमारा क्रियावाचक प्रत्यय, यानी कि जहाँ पर क्रिया का बोध हो रहा हो वो हमारा क्या है, क्रियावाचक प्रत्यय। जैसे या यानी कि आया, बोया, खाया। कर यानी कि गाकर। ता यानी कि पीता और लिखता। इस तरह से आप देख रहे हैं, जैसे राम पानी पीता है, रमा लिखती है। तो ये जो हमारे जो क्रिया वाले शब्द हैं, ये क्रिया का बोध करा रहे हैं। अब अगली बात आती है तदित प्रत्यय की। वह शब्द जो क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं और एक नए शब्द की रचना करते हैं, तो उन शब्दांश को हम क्या कहते हैं, तदित प्रत्यय। यानी कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये कितने प्रकार के हैं, ये आपके 8 प्रकार के हैं। ठीक है, जैसे आत्मजा और छात्रा, इसमें क्या है, इसमें आ प्रत्यय लगाया है। क्या लगाया है, आ प्रत्यय। तो ये क्या है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। ठीक है, तो संज्ञा है ना छात्रा। ठीक है, ये मिठास और खटास, ये क्या है, हमारा विशेषण है। विशेषण में आस प्रत्यय लगाया गया है, तो ये अपने आप में चेंज हो रहा है। अपनापन, पागलपन, तो ये भी अपना एक है। बुराई और खुदाई, इसमें क्या है, आई प्रत्यय लगाया गया है, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। अब सर्वनाम का ये है ना अपनापन और पागलपन, विशेषण में ये हो गया बुराई और खुदाई। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रत्यय हमारे जो परिवर्तन होते हैं, शब्दों का परिवर्तन करते हैं और एक नया शब्द हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वो हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। अगला है तदित प्रत्यय के भेद। देखिए उसमें कितने भेद थे वो भी आपको याद रखना है, इसमें कितने भेद हैं वो भी आपको बात याद रखनी। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन कुछ चीज़ें हमसे पूछी जा सकती हैं। तो इसमें भी कृतवाचक तदित प्रत्यय है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का ध्यान रखना है। जैसे आर यानी कि लोहार, ई यानी कि माली और तेली, बाला यानी कि गाड़ी वाला। भाव का बोध कराने वाले, यानी कि कड़वाहट, सुंदरता, मोटापा, बुढ़ापा, गर्मी और सर्दी, ये भाव प्रकट हो रहा है। संबंधवाचक में देखिए आप, यहाँ पर संबंध प्रकट हो रहा है, तो वहाँ पर संबंध का बोध कराने वाले शब्द होंगे। शारीरिक, कृपालु, श्रद्धालु, ईर्ष्यालु, रंगीला, चमकीला, भड़कीला और आपके कठिनतर। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, संबंध का बोध कराने वाले शब्द हैं। गुणवाचक यानी कि गुणता का प्रकट करना, यानी कि गुणवान, भारतीय, राष्ट्रीय, नाटकीय, क्रोधी, रोगी, भोगी। तो ये इस तरह के जो शब्द हैं वो आपके क्या है, गुणता को प्रकट कर रहे हैं, यानी कि विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। स्थानवाचक, स्थान का बोध कराने वाले, यानी कि शहर वाला, गांव वाला, कस्बे वाला, रूसी, चीनी, राजस्थानी। तो इससे आपको पता चल रहा है ये क्या है आपका, ये आपका स्थान को प्रकट कर रहा है। उन्तावाचक यानी कि लघुता का बोध कराने वाले, यानी कि छोटा रूप दिखाने वाले। लघुता का मीन्स होता है छोटा, छोटा रूप। तो लुटिया, नाल, प्याली, नाली, बाली। तो इससे आपको पता चल रहा होगा जब इस तरह के शब्द होते हैं तो ये लघुता का प्रकट कर रहे हैं। स्त्रीवाचक यानी कि स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले, जैसे पंडिताइन, ठकुराइन, मालिन, कुम्हारिन, मेरनी, शेरनी, नंदनी, जेठानी, दौरानी, जेठानी। इस तरह के जो प्रत्यय होते हैं वो हमारे स्त्रीवाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। अब सेकंड है हमारा संस्कृत प्रत्यय। संस्कृत में भी प्रयोग किया गया है और कुछ ही शब्द आते हैं संस्कृत के, वैसे अधिकतर कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय ही पूछे जाते हैं। खासतौर से जो हिंदी के शब्द हैं और उनके भेद पूछे जा सकते हैं, ये कौन सा भेद है, कौन सा क्या है,
तो मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना है, संस्कृत में बस 2-4 ही पढ़ लीजिए। जैसे इत का है गर्वित, लज्जित, मानसिक, एक सेकेंड, मानसिक, धार्मिक, पारिश्रमिक, भारतीय, राष्ट्रीय, स्थानीय, पाथेय, राधेय और कौन्तेय। तो ये जो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपका अब आपको ये ध्यान रखना है। तदित प्रत्यय के भेद हैं आपके ये, और आपके ये हैं, और आपके कृत प्रत्यय के भेद हैं आपके सामने ये 5। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कितने प्रत्यय के भेद हैं, इसके 7 हैं, उसके 5 हैं। इन नियमों को हमें पता होना चाहिए। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। माफ़ी चाहती हूँ, कई दिनों से वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी जिनके कारण मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई। थैंक यू।